यह विश्व आदिवासी दिवस एक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा हथियार है जो हमको विरासत में मिली। आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में इस भूखंड के अलग अलग भागों में आदिवासी समाज निवास करता है। आदिवासियों का जो प्रारंभ से जैसा उनका रहन सहन, वेशभूषा, सादगी जीवन और एकांतवास करने का जो परंपरा रहा है, बहुत ही हमारा समाज भोले भाले सीधे साधे होते हैं। अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी उजागर नहीं कर पाते हैं। ऐसे समुदाय की चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में यह घोषणा किया गया कि मूल निवासी आदिवासी उनका संरक्षण होना चाहिए। इनका बोली भाषा, संस्कृति, परंपरा, नियम और रीति रिवाज, इनके अधिकार, इनका जो प्रकृति के साथ जो संबंध, जो प्रेम, हमारा तो प्रकृति देव है। हम लोग प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, वह प्रकृति है हमारा भगवान। हम प्रकृति के पूजक हैं, पुजारी हैं। जल जंगल जमीन हमारा नारा है। जल जंगल जमीन पर आश्रित हम हैं और हमारे आश्रित जल जंगल जमीन। अगर जल जंगल जमीन की अगर चिंता है तो सिर्फ आदिवासी समाज को है, बाकी को नहीं। आप इस मंच के माध्यम से जो आप इस समाज के द्वारा जो आज का ज्ञापन रहा है, उसमें भी यह बात आई है। इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज जल जंगल और जमीन के लिए काफी चिंतित है, उसकी सुरक्षा को लेकर। हम जो है अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, हमारे लिए कौन कौन सी व्यवस्था और प्रावधान शासन की ओर से होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं जोड़ दिया गया है, उस सारे का ब्यौरा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हमको बना करके सौंपा गया है। आदिवासी समाज को, मूल निवासियों को, अगर मूल निवासी की बात में कहूँ तो ST, SC, OBC, इस तीनों वर्ग एक साथ है और सभी मूल निवासी। सिर्फ हम आदिवासी ही नहीं, हरिजन समुदाय के लोग भी और पिछड़ा वर्ग के लोग भी मूल निवासी हैं और हमारे साथ उनका बहुत दूर दूर तक नाता रहा है, पूर्वजों का। ऐसा जो है सोच से पता चलता है। सरकार हम लोगों का अधिकार को हमारे लिए कितना लागू करता है, उसका लाभ हमें कितना मिलता है, इस चीज के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अपने अधिकार को समझ सकते हैं। और इसी जन जागृति के लिए हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस का स्थापना किया गया, पहली बार हमारे देश में सन 1994 में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तब
तब से अब प्रत्येक देश के सभी राज्यों में, फिर सभी जिलाओं में और सभी ग्रामों में इसका आयोजन होता रहा है, जिसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आपके सामने है। हम यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हैं। जो लोग इस पर अपना समय लेकर के आए हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और अपने समाज के प्रति आप सजग हो, अपने अधिकारों के लिए आप सीखना और समझना चाहते हैं। मैं आप लोगों का विचार को आदर करते हुए मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि हमसे जितना समाज के लिए हो सकेगा हम अपना योगदान, अपना सहयोग मानसिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम करने के लिए हम सर्वजन के लिए तत्पर हैं, खड़ा रहेंगे, कंधे में कंधे मिला करके हम समाज के साथ चलेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि इसी से संदर्भित हमारा एक कोरिया जिला में सर्व आदिवासी समाज का गठन है। लगभग 20 वर्षों से 20-25 वर्षों से चल रहा है, जिसका मैं प्रवक्ता के पद पर एमटीबी जिला का पदस्थ हूँ और मैं समाज की सेवा के लिए, आदिवासियों का आवाज को उठाने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहता हूँ और बीच बीच में डॉक्टर उदय जी से मैं मार्गदर्शन लेता रहा हूँ और हम लोग मिल करके बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकालते हैं। सहयोग से हम कर्मचारी होने के नाते मैं आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाता, जिसका मुझे क्षोभ है। आने वाला समय में हम अवश्य सबके बीच में रहेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक नारा बुलाना चाहूँगा कि आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों का जो संस्कार है बहुत ही सुंदर और सभ्य है। हम सभी समाज का सम्मान करना आदिवासियों को आता है। भले अन्य समाज हमारी अनादर करे, हमारी उपहास करे, अच्छी बात हमको पिछड़ा हुआ या गरीब या बेवकूफ समझ के हमारा सम्मान भले न करे, पर हमारा समाज हर समाज का सम्मान वाला करता है। इसलिए समाज हमारा बड़ा है और हम इस मंच के द्वारा हम यहाँ पर आए उपस्थित सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार इस नारा के साथ, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासी शक्ति में ठाना है, भारतवर्ष बनाना है हमारा है ना। तो आप सभी को सादर नमन, जोहार और सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।